और इसका क्या मतलब है? इस तरह की बातें नूरगुल साहब को कहाँ से देती हैं, खसूसन जब आप कभी भी ऐसी बातों के मुस्तहिक नहीं। और सबसे बढ़कर ये कि अम्मा हाइमा ने मुझे बुलाया था। नूरगुल एक सरदार है, इसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। तुम भाई हो, उन्होंने कहा। अम्मा हाइमा की बात ठीक है, आप भाई हैं, लेकिन अगर वो सरदार हैं तो आप सिपह सलार हैं। इलावा अर्तुगरुल साहब ने जाने से पहले कबीला आपके हवाले किया है और आपको अपने कबीले की फिक्र करनी है बाबर। ठीक है हफ्सा, ठीक है, इसको ठंडा नहीं होने देते। हुजूर ये है आपका कमरा, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो बस पैगाम भिजवा दें। शुक्रिया अजीज। जी हजूर। क्या आप अमीर निजामुद्दीन की मौत के बारे में कुछ जानते हैं? जी हजूर मैं जानता हूँ। अपने बुरे अमाल की सजा से बचने के लिए इस बदमाश ने अपनी जान खुद ले ली। इन्होंने ये कैसे किया? इन्होंने वो जहर खा लिया जो इन्होंने हाली बाजार में सुल्तान की जान लेने की कोशिश में इस्तेमाल किया था। इन्होंने इसे अपनी हार की अंगूठी में छुपाया था और इन्होंने सुल्तान को अपने तोहफे संदूक में छुपे इसी जेर में तीर बुझाकर मारने की कोशिश की। क्या आपको यकीन है कि वो वही जहर था? सुल्तान के बुजुर्ग तबीब ने इस बात की तस्दीक की है। आपके अलावा हकीम आला अच्छी तरह जानते हैं कि इस रात हाली बाजार में क्या हुआ था। हुजूर क्या आला हकीम यही हैं? नहीं वो यहाँ नहीं, वो सुल्तान के साथ गए हैं। शुक्रिया अजीज। घटिया शख्स। ये वाज़ेह है कि सुल्तान को भी इसी ने धोखा दिया है अर्तुगरुल, लेकिन हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि ये जहर कहाँ से हासिल किया गया और सुल्तान को किसने दिया। फिक्र ना करो हलीमा, कल सुल्तान को सच्चाई का पता चल जाएगा। हजूर मैं देखती हूँ कि आपका आरिस को यहाँ ना लाने का फैसला कितना अक्लमंदाना था, खास तौर पर सुल्तान मौज़म की बीवी माँ परी खातून से जान पहचान के बाद। बिल्कुल ऐसा ही है हलीमा, इस महल के हर दरवाजे के पीछे जहरीले सांप बिल बनाकर बैठे हैं। इजाजत है हुजूर? आ जाओ अब्दुर्रहमान। अच्छा तो बोलो। मैंने कराची से किले का मालिक गनीमत खजांची तक पहुंचा दिया है हुजूर। शाबाश अब्दुर्रहमान। मैं चाहता हूं कि आज रात तुम महल में खुफिया तौर पर छुप कर अमीर निजामुद्दीन के बारे में जो मालूमात इकट्ठी कर सकते हो करो। आरस का क्या करना है भाई? इसे हम कब महल में लेकर आएंगे? जब मुनासिब वक्त होगा मैं तुम्हें बताऊंगा अब्दुर्रहमान। पहले अमीर निजामुद्दीन की रिहाइश तलाश करने की कोशिश करो। इनके बच्चे, रिश्तेदारों, घर वालों या किसी भी इनसे मुंसलिक को ढूंढ कर इनके बारे में पता करने की कोशिश करो। जैसा आपका हुक्म हुजूर। हलीमा तुम भी इस मसले से मुंसलिक माँ परी खातून से जो पता कर सकती हो करो। जैसा आपका हुक्म हुजूर। और आप मोहतात रहिएगा। जिस तरह अमीर सादुद्दीन ने सुल्तान को मारने की कोशिश की थी, इसी तरह अब इसने बेरहमी से महल के एक और अमीर को मार दिया। इससे कुछ भी तवक्का की जा सकती है। मैं जानता हूँ हलीमा, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। सरदार आला अर्तुगरुल साहब, खुश आमदीद अर्तुगरुल साहब। यहाँ आकर खुशी हुई अमीर सादुद्दीन। आपने अपनी हिम्मत और अज़म के साथ
एक बार फिर मुझे और सुल्तान मौज़िम को बहुत मुतासिर किया। आपने काला चाइसर का किला ऐसे शानदार तरीके से फतह किया जो बहुत सी फौजों को भी अता ना हुआ, और आपने इस कुत्ते आरस का सर शहंशाह को भिजवा दिया। इंशाअल्लाह वो कुत्ता आरस अभी जिंदा है साउद्दीन, तो फिर इसका मतलब है भागने में कामयाब हो गया। वो दोबारा हमारे हाथों से भागने में कामयाब हुआ, लेकिन तीसरी बार वो ये नहीं कर पाया। तो वो नहीं भागा, वो इस किले के जिंदान में गल सड़ रहा है जिसको मैंने फतह किया। हैरानगी है, आपने अभी तक इसको इसकी बुराइयां जो इसने और आपके सिपाहियों के साथ की अभी तक सजा क्यों नहीं दी अर्तुगरुल? इसकी शैतानी रूह को इसके जिस्म से अलग करने से पहले मैं इसके अंदर मौजूद तमाम भेद जानना चाहता हूँ मीर साउद्दीन। वो क्या हैं? सुल्तान और मुझे मारने की कोशिश करने के पीछे कौन था, ये जाने बगैर मैं इसे मरने नहीं दूंगा। सुल्तान मौज़िम ने खुद गद्दार की निशानदेही की है अर्तुगरुल साहब। हिकमत इलाही सिर्फ जानती है कि इस गद्दार अमीर निजामुद्दीन